बेशुमार लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब यहाँ पर जो है पानी में खड़े होकर के रोटियां चेंज की जाती हैं। तो आपकी मुराद जो आपने मांगी थी वो पूरी हो गई? बिल्कुल पूरी हो गई। मेरी बीवी बहुत बीमार थी, कई डॉक्टर हकीम दवाएं सब खिला दिया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद ठीक हो गया। और यहाँ तकरीबन 3 से 4 लाख लोग हर साल हाजिरी देते हैं। तो जब तक वो यहाँ पर आए तब तक रोटियाँ सूख गई थी। तो इसी तालाब के पानी में उन रोटियों को भिगोया गया, फिर लोगों में तकसीम किया गया। तो नागपुर से आए हैं आप? नागपुर बड़ा ताजबाग ताजुद्दीन हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया। माशाल्लाह, बाबा ताजुद्दीन की बारगाह से 12 शहीद की बारगाह में आए। तो रोटी लेने के लिए आए, देने के लिए आए? रोटी। आप देख सकते हैं चारों तरफ, एक तरफ से आते हैं और 12 शहीद की जियारतें करते हुए लोग और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। और जब मुहर्रम का जियारत होता, दस्तखन होने के बाद जो 11वां दिन आता, उसी दिन ये लोग शहीद हुए थे। तो बुजुर्गों के दुश्मन और अल्लाह आले रसूल के दुश्मन है, ये लोग क्या कहते हैं, काटने का काम करते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने दिन हम लोग को काटने का काम नहीं सिखाया। कि भाई ये क्या तरीका है, नए नए बिदात, आप रोटी बना रहे हैं, करामती रोटी कह रहे हैं, रोटी का फेस्टिवल कर रहे हैं, पानी में खड़े होकर के बांट रहे हैं, औलाद की रोटी है, ये रोटी वो रोटी, ये सब क्या इस्लामी तरीका नहीं है? दोस्तों बात असल में ये है ना। और एक रोटियों का जो ये चीज़ है, इसको करामत क्यों कहते हैं? अब रोटियों की करामत हर वीडियो में बेशुमार, मेरे तकरीबन यहाँ की हिस्ट्री 5 साल पहले डाली थी, उसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस हैं रोटियों की करामत। अब ये रोटियों की करामत क्या है? करामत यही है नाज़रीन, मैं गुलाम ख्वाजा हूं, हिंद है वतन मेरा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फाइनली आ चुका हूँ नेल्लूर की फेमस 12 शहीद दरगाह में, जहाँ पर हर साल रोटी फेस्टिवल किया जाता है। दोस्तों नेल्लूर की ये दरगाह में रोटी फेस्टिवल यानी रोटियों की करामत बहुत ही मशहूर है। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो बखूबी जानते ही हैं। तो 12 शहीद दरगाह में रोटी फेस्टिवल यानी रोटियों की करामत का तरीक़ा क्या है, यहाँ पर लोग कैसे आते हैं, और यहाँ का जो फेमस तालाब है 12 शहीद दरगाह के बाजू में, वहाँ पर रोटियाँ छोड़ते हैं। औलाद की रोटी होती है, कारोबार की रोटी होती है, इस तरीके से बीमारियों से शिफा की रोटी होती है। हर तरह की यानी जितनी भी जायज़ मुरादें हैं उन मुरादों की यहाँ पर रोटियाँ तकसीम की जाती हैं, रद्द बदल की जाती हैं। जो भी औलाद की मन्नत लेकर के आता है वो औलाद की रोटी ले जाता है। जब उसकी मुराद पूरी हो जाती है अगले साल फिर वो रोटी बना करके ला करके दूसरे शख्स को दे देता है। दोस्तों नेल्लूर का ये जो रोटी फेस्टिवल है, ये दरगाह में ये जो सालाना जलसा किया जाता है बहुत ही मशहूर और मारूफ है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, तकरीबन 1 वीक तक। हर साल मुहर्रम की 7-8 तारीख से ये तकरीबात शुरू हो जाती हैं और यौम आशुरा के बाद भी 11, 12, 13, 14 मुहर्रम तक भी ये रोटियों का सिलसिला लेने और देने का चलता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ सैकड़ों दुकान लगे हुए हैं, हर तरह के एक मेला तरह लग जाता है। यहाँ पर झूले वगैरह भी लगाए जाते हैं, छोटा सा एग्जीबिशन होता है, काफ़ी सारी दुकानें होती हैं जहाँ पर हर तरीके के स्टॉल्स लगते हैं। और साथ ही साथ बीचों बीच दरगाह शरीफ मौजूद है जहाँ पर लाखों ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पर मुसलमानों की तादाद जितनी होती है उतनी ही हिंदुओं की तादाद भी होती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से ये रोटी फेस्टिवल मनाया जाता है, किस तरीके से आपको यहाँ पर मन्नत करना है, वो तमाम तरीक़ा मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए दरगाह की ज़ियारत भी करेंगे और साथ ही साथ उस तालाब में भी जाएंगे जहाँ पर ये रोटियाँ तकसीम की जाती हैं और रद्द बदल की जाती हैं। और ये लंगर के लिए लाइन लगी हुई है और ये लंगर भी तकरीबन 5 दिन तक रहता है। कितने टाइम खाना? 2 टाइम? हाँ 2 टाइम, दोपहर में, रात में। लंगर खाने के अलावा टेम्पररी होटल्स भी यहाँ पर लगे हुए होते हैं। इसके अलावा तबरुकात के लिए बूंदी, शीरनी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, नारियल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, इसके अलावा जो है दरबार के लिए चादरें और फूल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ पर दुकानात मौजूद होते हैं। इसके अलावा ज़रूरी बात यह है कि इतनी लाखों की भीड़ में आपके
कोई बच्चे गुम हो जाते हैं, कोई फैमिली मेम्बर मिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतनी भीड़ होने की वजह से नेटवर्क्स जो हैं जैम हो जाते हैं, किसी का फ़ोन लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर पुलिस चौकियाँ भी बनाई हुई हैं जिसकी मदद से आप अपने घर वालों को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसकी वजह से आसानी के साथ खोए हुए लोग मिल जाते हैं इंशाअल्लाह। और इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप्स, टेम्पररी हॉस्पिटल और इमरजेंसी के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी मौजूद होती है। तो ये लोगों की क्यू देख सकते हैं, ये लेडीज़ की क्यू है। यहाँ से पूरा घुमाते हुए फिर अंदर हाजिरी होती है। वहाँ पर राइट साइड में जेंट्स के लिए क्यू बनाई गई है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इस मशहूर तालाब के पास जो बारा शहीद दरगाह के अहाते में ये तालाब मौजूद है। ये आप देख सकते हैं और काफ़ी बड़ा तालाब है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा तालाब, बल्कि दरिया की तरह नज़र आता है। बहुत ही बड़ा तालाब है। और यहाँ पे जो है मेरे पीछे ये हज़ारों लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, आज हज़ारों लोग हैं, लेकिन तकरीबन एक वीक तक ये जो है फेस्टिवल चलता है। और यहाँ तकरीबन 3 से 4 लाख लोग हर साल हाज़िरी देते हैं। 3 से 4 लाख लोग आते हैं जो यहाँ पर 5 से 6 दिन या 7 दिन में के दरमियान आते हैं। और इस साल कहा गया है कि और भी ज़्यादा तादाद लोगों की यहाँ पर आई है। पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर रोटियाँ छोड़ी जाती हैं तालाब में। इसका तरीक़ा ये होता है कि जो साहिब औलाद, अगर कोई ये नियत करके आए कि मुझे औलाद चाहिए, तो यहाँ पे आता है, बारा शहीद दरगाह पे फातिहा दिलाता है और इनके वसीले से दुआ करता है। अब एक रस्म यहाँ पर उस ज़माने से ये बनाई गई है, जब आरकाट के नवाब की बीवी बीमार थी, जब उनको बशारत हुई कि यहाँ पर आकर के वो दुआ करें, तो उस ज़माने में आरकाट के जो नवाब थे वो अपनी बीवी के साथ अपने घर से रोटियां बना करके लाते हैं ताकि यहाँ पर आकर के औरबा में तकसीम किया जाए। लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र जो है घोड़ा गाड़ी वगैरह में किया जाता था, तो जब तक वो यहाँ पर आए तब तक रोटियाँ सूख गई थी। तो इसी तालाब के पानी में उन रोटियों को भिगोया गया, फिर लोगों में तकसीम किया गया। अब उसी तरीक़े को जो है लोग हैं तो रोटियां बांटने का तरीक़ा सदियों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब तरीक़ा ये है कि लोग जो हैं, जिसको भी मन्नत है कि जो बे औलाद हैं, जिन्हें कारोबार में बरकत चाहिए या कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है या कहीं और मुल्क में जाकर के काम वगैरह ढूंढना चाहता है, जो भी नेक जायज़ मुरादें हैं, मन्नतें हैं, वो यहाँ पर आते हैं। आने के बाद तरीक़ा ऐसा होता है कि जिनकी मन्नतें पहले से पूरी हो गई हैं वो लोग रोटियां तकसीम करते हैं। जैसे इस मरतबा आपने आकर के नियत की कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद चाहिए, तो जिसकी मुराद पूरी हो गई औलाद की, वो औलाद की रोटी लेकर के आते हैं और वो पुकारते हैं कि औलाद की रोटी, औलाद की रोटी। मैं दिखाऊंगा आपको। अब जिसे औलाद चाहिए वो रोटी लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर के खा लेते हैं और अल्लाह के वली हज़रत बारा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से दुआ करके चले जाते हैं। अब जब एक साल में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद नसीब फरमा देता है, जब भी औलाद नसीब फरमाता है अल्लाह ताला, फिर अब उनकी मन्नत क्योंकि पूरी हो गई, अब वो फिर जब आइंदा आते हैं, अब वो रोटी लेकर के आप पका करके लाते हैं। अब फिर जो दूसरे लोग उसी मन्नत के साथ आए हैं उनको वो रोटी खिला देते हैं। इसी तरीके से हर तरह की रोटी यहाँ पर मौजूद होती है। पुराने ज़माने में मैंने कश्मीर में हमारे एक साहिब मिले, कुतुबुद्दीन साहब, उन्होंने मुझे बताया कि पुराने ज़माने में जो बुज़ुर्ग तरीक़ा करते थे वो ये किया करते थे कि अपने घर में जो है तकरीबन 2 या 4 रोटियां बनाते हैं और घर में हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा करते हैं। फिर घर से रोटियां पका करके फातिहा करके वो रोटियां ला करके यहाँ पर बांटा करते थे। और वो रोटी जो है इसी पानी में खड़े होकर के लोग बांटते हैं, वो एक तरीक़ा है। और अभी ऐसा मामला हो गया है कि लोग घरों से पका करके नहीं लाते, बल्कि यहीं पर आप जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में, काफ़ी सारे दुकान यहाँ पर लगे हुए हैं, रोटियां बन रही हैं, ताज़ी ताज़ी रोटी और गुड़। अब वो ही रोटी खरीद करके लोग यहाँ पर बांट देते हैं, ये तरीक़ा भी है। अब सवाल ये पैदा होता है, काफ़ी लोग ये एतराज़ करेंगे कि भाई ये क्या तरीक़े हैं, नए नए बिदात आप रोटी बना रहे हैं, करामती रोटी कह रहे हैं, रोटी का फेस्टिवल कर रहे हैं, पानी में खड़े होकर के बांट रहे हैं, औलाद की रोटी है, ये रोटी वो रोटी, ये सब क्या इस्लामी तरीक़ा नहीं है। दोस्तों बात असल में ये है ना, ये एक रसूमात है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी ही बांटेंगे तो आपकी मुराद पूरी होगी, बल्कि ये है कि हज़रत बारा शहीद का वसीला ऐसा होता है कि अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल हैं कि अल्लाह इनके वसीले से दुआ कबूल करता है और आपकी मुराद पूरी करता है। और अगर आप रोटी ना भी बनाएं, बेशक अल्लाह के वली की बारगाह ऐसी है
बगैर रोटियों के भी यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं। और एक रोटियों का जो ये चीज़ है, इसको करामत क्यों कहते हैं? अब रोटियों की करामत हर वीडियो में बेशुमार, मेरे तकरीबन यहाँ की हिस्ट्री 5 साल पहले डाली थी, उसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस हैं रोटियों की करामत। अब ये रोटियों की करामत क्या है? करामत यही है नाज़रीन, करामत है 12 शहीद की। और रोटी जो है तबर्रुक है, और हर साल यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा रोटियाँ एक्सचेंज होती हैं। और ये इस चीज़ पर दलालत करता है कि हर साल 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। इसी वजह से वो फिर से रोटी बना करके लाते हैं और बेचते हैं। अगर किसी की मन्नत पूरी नहीं हुई तो वो रोटियां बना करके यहाँ नहीं लाएंगे और ना किसी को बांटेंगे। अब लोग यहाँ पर आकर के रोटियां बांट रहे हैं, ये इस बात की गारंटी है और ये इस बात की दलालत करती है कि औलिया की बारगाह में इनके वसीले से दुआएं करने से अल्लाह ताला जो है उन लोगों को औलाद भी अता करता है, बीमारों को शिफा भी अता करता है, और जो है हर मुराद पूरी होती है यहाँ पर, जो भी नेक और जायज़ हो। तो ये तरीक़ा है। अब इसको फितना की तरह ना देखें, बल्कि ये देखें कि कितने लोगों का यहाँ पर भला हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मेरे पीछे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग आप देख सकते हैं। ये तो शुरुआत है। अब ड्रोन फुटेज में आप देख सक रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ तक लोग हैं और पूरे दरगाह में फैले हुए हैं। और जो है ये सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ता चलता है। लोग आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं, रोटियां लेते हैं, बांटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक साथ अगर भीड़ एक ही दिन जमा हो गई ना, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और माशाल्लाह चंद लोग मिले जो नागपुर से आए हैं, हिंदुस्तान भर से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, हर तरह से, हर रियासत से, काफ़ी मुल्कों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस रोटी फेस्टिवल को देखे हैं और यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई जो चित्तौड़ से आए हैं, बशीर अहमद चिश्ती साहब माशाल्लाह। अब इनकी भी मुराद पूरी हो गई, इसीलिए ये रोटी लेकर के तकसीम करने के लिए आए। आप देख सकते हैं रोटी और शक्कर ये तकसीम कर रहे हैं। रोटी और गुड़ भी बांटते हैं और रोटी और शक्कर भी। आपकी मुराद जो आपने मांगी थी वो पूरी हो गई? बिल्कुल पूरी हो गई। मेरी बीवी बहुत बीमार थी, कई डॉक्टर, हकीम, दवाएं सब खिला दिया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद ठीक हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कब आपने पिछले साल आए थे, रोटी यही तालाब में खड़खड़ खा कर गए थे। अब जाने के बाद बहुत सेहतियाब हो गए माशाअल्लाह। अब अच्छे हैं बुजुर्गान दिन के करम से। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, हम देने 12 शहीद का सदका है, ये बस तरीका है एक खाना और खिलाना। औलिया अल्लाह की बारगाह में खाना खिलाया जाता है और खाया जाता है माशाअल्लाह। तो इनकी मुराद पूरी हुई, इसलिए लेने आए और फिर दूसरी मुराद भी मांगने के लिए आप आए? हाँ, दूसरी मुराद भी पूरी करने आए हैं। दूसरी मुराद एक बच्ची की नौकरी के लिए आए हैं, दूसरे बच्चे के बीटेक सीट के लिए आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी बच्ची को पिछले साल बीटेक सीट अपोलो में मांगी थी, तो अपोलो यूनिवर्सिटी में ही आसान से आ गए। जो अपोलो यूनिवर्सिटी में इस बार डाले तो मेरे बेटे को नहीं आया, मगर मेरी बेटी की हम मन्नत मांग कर गए तो आसान से आ गई थी। तो ये बस एक बशीर चिश्ती साहब की कहानी नहीं है, बल्कि ये किस्सा और ये हकीकत लाखों लोगों का है। इंशाल्लाह और भी मैं तलाश करूंगा और भी चंद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ कोई जात पात नहीं है। ज्यादातर हिंदू भाई जो है यहाँ आते हैं, उनकी बहुत यहाँ मान्यता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमारे नागपुर के रहने वाले हमारे रिजवान शेख साहब, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, देख करके बातचीत हुई माशाल्लाह। तो नागपुर से आए हैं आप? नागपुर बड़ा ताजबाग ताजुद्दीन हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया माशाल्लाह। बाबा ताजुद्दीन की बारगाह से 12 शहीद की बारगाह में आए। तो रोटी लेने के लिए आए, देने के लिए आए? रोटी लेने के लिए आया था, दोस्त के लिए, यानी उसकी शादी के लिए। अच्छा। और अपनी सेहत की, जो मैं आया था पिछली बार, उसका मुझे आराम मिला, तो वो सेहत की रोटी बांटने के लिए भी आया। अच्छा, सेहत की रोटी देने के लिए आए थे। तो पिछले साल आए? पिछले साल आया। तो मन्नत जो मांगे वो पूरी हो गई, सेहत आ गई? पहले से बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेरी सेहत हो गई माशाअल्लाह। तो पिछले साल इन्होंने अल्लाह के वली की बारगाह मुराद की थी, मन्नत की थी, और इस साल पूरी हो गई। सेहत की रोटी दी थी। अब ये बच्चे के एजुकेशन के लिए। अच्छा, तो बच्चे के एजुकेशन के लिए और शादी के लिए, और दोस्त के शादी के लिए। दोस्त है मेरा शकील, मोहम्मद शकील, और उसके भाई है अपना अकील अहमद, वो दोनों के लिए शादी के लिए रोटी। आपका नाम क्या? सैफ शेख माशाल्लाह। क्या पढ़ रहे हैं? जी BBA फर्स्ट ईयर। चलिए इंशाल्लाह यहाँ पर आए हैं। रोटी लेना देना तो मुस्लिम से एक यहाँ का तरीका है।
असल जो है दरबार में जाकर के इंशाल्लाह उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करिए इंशाल्लाह अल्लाह हमने यहाँ खड़े रह के भी दुआ किया और दरगाह में भी ज़रूर ज़रूर माशाल्लाह अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे, यही दुआ है। अभी हम दरगाह शरीफ के अंदर जा रहे हैं क्योंकि लाखों की भीड़ थी, अंदर जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह के ज़िम्मेदार हम लोगों को जानते थे और पहचान भी गए और आसानी के साथ हम लोग अंदर दाखिल हुए और दरगाह शरीफ की डॉक्यूमेंट्री शूट होने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चारों तरफ एक तरफ से आते हैं और 12 शहीद की ज़ियारतें करते हुए लोग और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। औरतें और मर्दों के लिए अलग अलग हैं और ये जो यहाँ पर 3 मज़ारात हैं, यहाँ पर 3 मज़ारात हैं 6 और फिर वहाँ पीछे के हिस्से में आपने देखा होगा 3 तकरीबन 12 शहदा की मज़ारात हैं और इन्हीं में से एक शहीद का नाम है हज़रत जुल्फ़िकार रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम पता किया गया। और पीछे जो हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, कहा जाता है कि आप जब ये शहीद हुए 12 शहीद तो उस लश्कर के जो है ये कमांडर थे माशाल्लाह। मुहर्रम के वक्त ही ये मामला है, जब रोटियां छोड़ी जाती हैं तो इस तरीके का इंतजामात होते हैं। लेकिन अगर आप आम दिनों में यहाँ पर आते हैं तो आसानी के साथ सुकून के साथ कहीं पर भी बैठे मज़ारात के, आप देखिए यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन हैं सिर्फ इनको मज़ारात की ज़ियारत मिल रही है, मज़ार शरीफ को छू नहीं पा रहे या फिर यहाँ से गुलाब नहीं ले पा रहे हैं। ये एक अदब का दायरा जो अच्छा अंदाज है, लेकिन जब आम दिनों में आप आते हैं तो सुकून के साथ यहाँ पर फातिहा ख़्वानी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और ज़ियारतें कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सैयद समी हुसैनी साहब के साथ मौजूद हूँ। सैयद साहब माशाल्लाह, और दरगाह शरीफ का जो सुंदल आता है इन्हीं के घर से आता है माशाल्लाह, इनसे मुलाकात का मौका हुआ। तो सैयद साहब ये जो मशहूर किया जा रहा है आजकल रोटियों की ईद, अब क्योंकि अब एतराज़ करने ईद मिलाद नबी को ही एतराज़ करने वाले हैं कि ईद क्यों कहते हैं, अब यहाँ के चंद लोगों ने ईद के नाम से इसको फेस्टिवल को कह दिया कि रोटियों की ईद। तो क्या ये रोटियों की ईद के तौर पे आप मनाते हैं या इसको मनाने के पीछे का आप किस अंदाज में इसे बयान करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 12 शहीदों के पास जो चल रहा है ये रोटियों की ईद के नाम से जो फेमस है, एक्चुअली इसको आगे मुहर्रम ज़ियारत कहते हैं। मुहर्रम की ज़ियारत है। जब मुहर्रम का ज़ियारत होता 10 खन होने के बाद जो 11वां दिन आता, उसी दिन ये लोग शहीद हुए थे, तो उसी दिन इन लोगों का उर्स मनाया जाता था। तो जब हम लोग छोटे लड़के थे, हमारे बचपन में यानी कि 50 साल के आगे मुहर्रम ज़ियारत बोल के ही बोल रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे आने वालों में 70% हिंदू लोग हैं। बिल्कुल। ये सेकुलर कंट्री है, इनके साथ मिलके चलना है, सबका इस्तकबाल, सबके साथ मिलके चलना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल मुस्लिमीन है, सिर्फ मुसलमानों का रब न है, रब्बुल आलमीन है, सारे आलम का रब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुस्लिमीन है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर रहमत नहीं बरसाते हैं, रहमतुल आलमीन सारे आलम के ऊपर रहमत बरसाने वाले हैं। हिंदुस्तान को वलियों का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं बोलो? ये सूफी आके पुल का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। जो ये बुजुर्गों के दुश्मन और अल्लाह आले रसूल के दुश्मना है, ये लोग क्या कहते हैं, काटने का काम करते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन हम लोग को काटने का काम नहीं सिखाए। तो ये सेकुलर देश में यहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनकी जियारत बोलने के लिए जबान, मेरे को ही हिंदी बात करना बहुत तकलीफ से कर रहा हूँ। क्यों बोले तो हम लोग ये माहौल में है, तो वो हिंदू लोग को तो जबान नहीं आता। वो रोटियों की मन्नत कर लेने की चीज है ना, तो वो लोग रोटल अपंडा बोल दी है। रोटल अपंडा बोले तो तेलुगु में, हमारी हिंदी में रोटियों की ईद बोल के। तो हिंदुओं का दिल रखने के लिए हम लोग सबको मिला लेके चलने की जो हिदायत हमारे बुजुर्गान ने दिन हमें दिए थे, उसको बचाने के लिए हम लोग उसको रोटियों की ईद रोटल अपंडा बोल। ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि रोटियों की ईद करके हमने फेमस नहीं किया, बल्कि मुहर्रम की जियारत और ख़ास जियारत है। ये जो मुहर्रम जियारत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह शहर नेल्लूर के पूरे मजहब के लोग कर लेते हैं। इसीलिए सेकुलरिज्म आइकन ऑफ सेकुलरिज्म है। 12 शहीदों की दरगाह द मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, द आइकन ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का ट्रूथ है, सिर्फ वो वलियों के दरबार पे ही मिलेगा। बेशक बेशक। दोस्तों, इस वीडियो के पीछे इतनी मेहनत करने की वजह यही है कि औलिया अल्लाह की शान जो है पूरी दुनिया में हम बता सकें और बयान कर सकें, और लोग औलिया अल्लाह की शान को और इनकी करामतों को मान सकें। नेल्लूर शरीफ की ये दरगाह और हर साल होने वाला यहाँ पर रोटी फेस्टिवल,
इस चीज़ की एक गवाही देता है कि बेशक औलिया अल्लाह की बारगाह में आज भी अल्लाह इन वलियों के वसीले से मुरादें पूरी फरमाता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जब भी आपको मौका मिले नेल्लोर शरीफ की इस दरगाह में हाज़िरी देने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला इन 12 शहीदों के वसीले से आप तमाम की नेक और जायज़ मुरादें पूरी फरमाएँ। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल वी लव इस्लाम को अभी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।